इस एरिया में वो क्या करेगा, वहाँ प्लांट उगने नहीं देगा और साथ में अपना टॉक्सिक भी रिलीज़ करेगा। ठीक है ना, पॉलीथीन एक टॉक्सिक है, तो वो आसपास के प्लांट्स को भी नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो प्लास्टिक्स को अवॉइड करना चाहिए, और अवॉइड करने के लिए सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस, जो आप लोग कर रहे हैं। आज भी आप ये पोस्टर लेके चल रहे हैं यहाँ, क्यों? क्योंकि एक तो आपको तो पता चल ही रहा है, साथ में आपको जो देखने वाले हैं या यहाँ वीडियो बन रहा है वहाँ जो देखेगा उनके दिमाग में भी स्ट्राइक होगा कि नहीं, प्लास्टिक का कुछ नुकसान है। या अनपढ़ लोग जो है, मास पब्लिक में अवेयर करना है, ये सबसे बड़ा जो है पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व करने। और दूसरी बात है, आपको अपने अंदर इनकलकेट करना है, ये एहसास होना चाहिए कि हमें प्लास्टिक्स को कम से कम यूज़ करना है। हम टोटली प्लास्टिक्स को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें जो हैं वो आजकल हम प्लास्टिक्स की ही बनी हुई होती हैं। ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जो एक ही बार यूज़ होता है प्लास्टिक, उसको आप फेंक देते बाद में, जिसको हम बोलते हैं सिंगल यूज। जैसे प्लास्टिक की पन्नी है, लिफाफा है, तो उसको हमने बार बार यूज़ नहीं करना है ना, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। घर से जब दुकान पे आप सामान लेने जाएंगे, चावल कुछ भी, तो आप एक अपना थैला लेके जाएंगे, वहाँ उसको बोलेंगे प्लास्टिक में मत दे, मुझे इसमें दे, ताकि ये प्लास्टिक यूज़ हो। मैं यहाँ डेरे पे रहता हूँ, यहाँ कमरा है मुझे, मैं क्या करता हूँ, मैं दुकानदार से जितना भी सामान लाता हूँ, लिफाफे जमा हो जाते हैं मुझे, एक महीने में वो बड़ा थैला भर जाता है लिफाफों का। मैंने उस दुकानदार को बोला है कि मैं तुझे ये सारे लिफाफे वापस कर दूँ, मैं फेंकता नहीं हूँ उनको, क्योंकि फेंकेंगे, यहीं आप देखें ये पानी के सोर्सेज कितने अच्छे से बह रहे हैं यहाँ, लेकिन आसपास कितना गंदगी भरी हुई है यहाँ, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और लोगों में अवेयरनेस होती है वहाँ फेंकते ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, वो लिफाफे किचन में जमा करता हूँ, और फिर जब वो लिफाफा, बड़ा लिफाफा मुझे भर जाता है, और वो सीधे जाके उसी दुकानदार को दे देता हूँ वापस, भाई तो रख, दोबारा दे दे मुझे, थोड़ा सा रिवर्सल हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर सभी लोग ये चीज़ें, ये स्टेप्स उठाएं, ठीक है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गंदगी जो है, प्लास्टिक से निकलना जो है वो बंद है। ठीक है ना। आज हम गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है ना हमारी, वो कितना झेलेंगी। ठीक है ना। हमारी खेतों में फसलें उगना कम हो जाएंगी, बाकी चीज़ें, प्लांट्स में टॉक्सिक आ जाएगा, बाकी चीज़ों में टॉक्सिक आ जाएगा, है ना। तो आने वाली जनरेशन्स को इसका नुकसान है। सोचो, आज से 10-15 पीढ़ियों ने जितना हम पोल्यूशन कर रहे हैं उन्होंने किया हुआ होता, तो आज हमें कितना प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही होती, हमें वो रास्ते में मिलती वो जनरेशन, और हम दे रहे हैं आगे वाली जनरेशन्स को प्रॉब्लम्स। इसलिए हमें सुधरना है आज ही, ताकि आने वाली जनरेशन्स जो है वो, ठीक है। ओके, आज मैं फिलहाल इतना जैविक सर, आपने अच्छी तरह से जानकारी दी, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस जानकारी पे और रिसर्च करेंगे, नॉलेज ऐड करेंगे, और कुछ इनोवेटिव जैसा क्या कर सकते हैं, राइट। इवन इस पे भी हम एक स्किट टाइप डेवलप कर सकते हैं, मैसेजेस डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट मीडियम्स यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल हमारे पास है ही अवेलेबल, तो उसका यूज़ करके हम इस पे और ज़्यादा कैंपेन और सोशल अवेयरनेस करेंगे। थैंक यू, 1 and all, राइट। डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। आप सभी बच्चे जो हैं सेकंड सेमेस्टर के हैं ना? जी सर। NSS वॉलंटियर्स हैं और आर्ट्स के बच्चे हैं ना? जी सर। तो आज आपने ये जो प्रोग्राम किया है, यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं आप कैंपस में, तो आप देखते हैं यहाँ पर आसपास जो है ये दुकानों से लाते हैं बच्चे, मिक्सचर के पैकेट लाते हैं, लेस के पैकेट लाते हैं, बेचाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम जो है प्लास्टिक्स को अवॉइड करते हैं, तो इसके हमें क्या क्या नुकसान है। ठीक है। देखो, हमारे पास किचन में या हम जो भी बाज़ार से चीज़ें लेते हैं उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं बायोडिग्रेडेबल, यस सर, एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। यस सर। हमारे पास जो भी चीज़ें आती हैं, या तो
वो तो बायो सिस्टम से आती हैं, प्लांट से आएंगी या एनिमल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। वो जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में फैलेगा तो उसकी उतनी दिक्कत हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर देते हैं। वो बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, जो हमारे एनवायरनमेंट में फैले हुए होते हैं। हवा में भी हम कार्बन है, ऑक्सीजन है, इस ज़मीन में भी है, हमारे प्लांट्स में भी है। तो वो सारी कंबाइन होके प्लांट का कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, या एनिमल का कोई प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें होता है। बाद में जब वो एनवायरनमेंट में फैलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फर्दर एनवायरनमेंट में वापस रिवर्स कर देते हैं, उस कार्बन को एनवायरनमेंट में लाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं ये कोई बायो सिस्टम से नहीं आते, ये आदमी खुद बनाता है सिंथेटिक वे में। ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं, जैसे पॉलीथीन है, ईथीन एक प्रोडक्ट है, उसी को जब हम जोड़ जोड़ के पॉली ईथीन बनाते हैं, दैट इज़ पॉलीथीन, ठीक है ना जी। तो जब ये यूज़ के बाद एनवायरनमेंट में आते हैं तो इनको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना तोड़ नहीं सकता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ नहीं सकते हैं, ये वापस रिवर्स एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं। तो ये हज़ारों साल तक वहाँ जहाँ पर ये फैले रहेंगे वहीं पर रहते हैं, और वहाँ पर कोई प्लांट उग रहा होगा, कुछ भी उग रहा हो, उसमें वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। आपकी खेत में जहाँ आप फसल उगा रहे हो वहाँ अगर प्लास्टिक आ गया तो वहाँ पर उस एरिया में